प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग चर्च। मैं पास्टर सद आज शाम आपके साथ खुदा उनके कलाम में से आज हम बुक ऑफ रोमन्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पहले बाब की हम 7, 8, 9 आयत तक आज हम स्टडी करेंगे एंड देन फिर 9वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो स्टडी करेंगे। सो आज हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। आज के हमारे 3 टॉपिक होंगे। बुक ऑफ रोमियो का ख़त, उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम 3 चीज़ों को आज सीखेंगे, जिनमें से इन 3 चीज़ों से भी आगे कुछ पॉइंट्स निकलेंगे। लेकिन जो मेजर 3 हैं वो ये हैं: पौलुस रसूल कौन है, नंबर 1, नंबर 2 यीशु मसीह कौन है, नंबर 3 चर्च क्या है। मैं रिपीट करूँगा, पौलुस रसूल कौन है, रोमियो पहले बाब में बताया गया है, यीशु मसीह कौन है और चर्च क्या है। ये 3 बातें जो हैं रोमियो के ख़त उसके पहले बाब में बयान की गई हैं। सो आए आज हम इसको देखते हैं। सो रोमियो का ख़त पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है, जो यीशु मसीह का बंदा है। सो ही इज़ अ सर्वेंट ऑफ गॉड, वो है खुदा का बंदा है। चर्च जो सर्वेंट के लिए, जो बंदा के लिए जो लफ्ज़ ग्रीक लफ्ज़ है वो है डूलोस, DOULOS, डूलोस यानी सर्वेंट यानी बंदा। ग्रीक में डूलोस, इंग्लिश में सर्वेंट, उर्दू में बंदा या ग़ुलाम। और डूलोस लफ्ज़ का जो मतलब है, जो लफ्ज़ी मायनिंग है वो ये है, अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि किसी और की मर्ज़ी। अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि किसी और की मर्ज़ी, यानी जो ग्रीक का लफ्ज़ है, जो इसका मतलब है वो है अपनी मर्ज़ी नहीं किसी और की मर्ज़ी। सो आपको पता है कि ग़ुलाम जब ख़रीदे जाते हैं तो उनकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं रहती। जो बंदे होते हैं उन पर उनकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं रहती। सो पौलुस रसूल पहले बाब की पहली आयत में ये बयान करता है कि मेरी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, मैं खुदा का सर्वेंट हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ। मेरी मर्ज़ी जो है, मुझे जो डायरेक्शन मिल रही है वो ऊपर से आ रही है। हालेलुया। अब मसीह मुझ में ज़िंदा है, मेरी अपनी मर्ज़ी मुझ में ज़िंदा नहीं रही है बल्कि किसी और की है। और वो कोई और कौन है? वो यीशु है, राइट। बल्कि अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि किसी और की, डोलोस यानी बंदा, ग़ुलाम, सर्वेंट। तो वो मर्ज़ी यीशु की है उसकी ज़िंदगी पर। सो पहली आयत में हमने सीखा कि पौलुस रसूल जो है वो यीशु का बंदा है, यीशु का ग़ुलाम है। खुदावंद यीशु की मर्ज़ी उसकी ज़िंदगी में है। आमीन। दूसरे नंबर पर वो कहता है और रसूल होने के लिए बुलाया गया। पहले नंबर पर वो कहता है बंदा होने के लिए बुलाया गया, फिर कहता है वो रसूल होने के लिए बुलाया गया, मुनादी करने के लिए बुलाया गया, तबलीग करने के लिए बुलाया गया है, राइट। कितना हम्बल शख्स है वो, कितनी आजिज़ी के साथ वो कहता है कि मैं खुदावंद का बंदा और खुदावंद का रसूल होने के लिए मुझे बुलाया गया है। इट्स अमेजिंग थिंग। खुदावंद ने उसे चुना, राइट। ईमाल की किताब 9वें बाब में जब हम देखते हैं तो किस तरह से खुदावंद उसे बुलाता है, कॉल करता है। और फिर तीसरे नंबर पर वो कहता है मुझे अलहदा किया गया है, आई एम सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, लिखा है, आए हम पढ़ते हैं इसको। और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया, यानी अलहदा किया गया। नंबर 1 वो खुदा का बंदा है, नंबर 2 वो रसूल है, नंबर 3 वो मखसूस किया गया, अलहदा किया गया। मखसूस लोग कहते हैं ना, मखसूस इधर हो जाएं, राइट। ये बड़े ख़ास लोग हैं, ये मखसूस लोग हैं, ख़ास लोग हैं। सो उसे अलहदा किया गया इंजील की मुनादी के लिए, राइट। प्रेज़ द लॉर्ड। सो नंबर 1 वो खुदा का बंदा है, वो रसूल है और उसे अलहदा किया गया है। पहले बाब की पहली ही आयत में 3 चीज़ों को जो है वो बयान कर दिया गया है, बंदा, रसूल और उसे अलहदा किया गया है। किसके लिए? फॉर द गुड न्यूज़, फॉर द जेंटाइल, फॉर द ज्यूज, टू लेट देम नो दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड। इस बात के लिए उसे अलहदा किया गया है, इस बात के लिए उसे मखसूस किया गया है। आमीन। डूलोस यानी अपनी मर्ज़ी नहीं किसी और की मर्ज़ी, और वो खुदावंद यीशु की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करता हुआ नज़र आता है हमें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो अब तक हमने 3 चीज़ें सीख ली हैं पहले बाब की पहली आयत में से कि पौलुस खुदा का बंदा था, वो खुदा का रसूल था, उसे मखसूस किया गया था यानी अलहदा किया गया था ताकि वो इंजील की मुनादी करे, लोगों पर ये ज़ाहिर करे कि यीशु ही खुदा है। और इसकी चौथी आयत में लिखा है लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। सो अब हम बेटे पर बात करेंगे कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, आमीन। सो हू इज जीसस, अभी हम इस पर बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। सो ग्रीक लफ्ज़ जो बेटे के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है ह्यूस, HUIOS, ह्यूस, HUIOS, ह्यूस। इट्स अ लिटिल बिट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होगा लेकिन आई कैन रिपीट द स्पेलिंग, HUIOS, सन। ये लफ्ज़ जो है खुदा के साथ रिलेशनशिप को शो करता है, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में और बाप मुझ में है, मैं और बाप एक हैं। सो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के बारे में वो बताता है कि यीशु मसीह कौन है, वो खुदा का बेटा है जिसे बड़ी कुदरत के साथ उसने मुर्दों में से जलाया। सो खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ही इज़ अ सन ऑफ गॉड, हीयोस ऑफ गॉड, आमीन। मैं भी 7 पॉइंट खुदा यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताऊँगा कि यीशु मसीह कौन है। सो नंबर 1 है ही इज़ अ सन ऑफ गॉड, वो खुदा का बेटा है, वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, ही इज़ अ हीयोस, आमीन। नंबर 2 ही इज़ अ क्राइस्ट, मसाया, वो मसाया है, आमीन। शमौन बुजुर्ग जब उसे उठाता है अपनी गोद में तो वो कहता है मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, तेरे मसीहा को देख लिया है, तेरी नजात को देख लिया है, आमीन, तेरे मसीहा को देख लिया है। नंबर 3 ही इज़ आवर लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदा है। याद रखिए जब तोमा खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और उसे चेक करता है उसकी पसली को और उसके हाथों को, तो वो कहता है मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। सो खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, ही इज़ आवर लॉर्ड। और लॉर्ड के लिए जो ग्रीक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है क्यूरियस, KURIOS, क्यूरियस यानी लॉर्ड यानी खुदा। सो खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदा है, ही इज़ आवर लॉर्ड, ही इज़ आवर शेपर्ड, आमीन। नंबर 4 ही इज़ अ सीड ऑफ डेविड, वो दाऊद की असल और नस्ल में से है। यहाँ पर इसकी तीसरी आयत में लिखा है अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। सो ही इज़ अ सीड ऑफ डेविड। जब आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह की जेनेलॉजी को बयान किया गया है, ख़ानदानी नसबनामे को बयान किया गया है। और दूसरी तरफ लूका की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के ख़ानदान को जो है वो बयान किया गया है। सिर्फ 2 अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह के ख़ानदान का जिक्र हमें मिलता है। तो जब हम उस जेनेलॉजी को चेक करते हैं जो मत्ती की इंजील में है और जो लूका की इंजील में है तो हमें ये एक्यूरेट, हमें ये पता चल जाता है, कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं रहती। वहाँ पर आई थिंक अराउंड 42 जनरेशन का हमें मिलता है कि 42 जनरेशन के बारे में जेनेलॉजी के नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। सो ही इज़ अ सीड ऑफ डेविड कि वो दाऊद की असल और नस्ल में से था। और ये साया 9वें बाब में भी हमें उसका जिक्र मिल जाता है कि इसी के तने से कौंपल निकलेगी, राइट। सो खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की असल और नस्ल में से था। सो ही इज़ द सीड ऑफ डेविड, ही इज़ अ गॉड मैन। नंबर 5 है ही इज़ अ गॉड मैन, वो एक मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान था। जब क्योंकि उसे भूख भी लगती थी, उसे प्यास भी लगती थी, उसकी फीलिंग थी, उसके इमोशंस थे, सेम एज इट लाइक हम महसूस करते हैं। लेकिन अनदर हैंड वो तूफ़ानों को भी रोक देता है, वो मुर्दों को ज़िंदा कर देता है, वो अंधों को आंखें देता है। जब वो इस तरह की चीज़ें परफॉर्म करता है ही इज़ लाइक गॉड। लेकिन जब उसे भूख और प्यास लगती है, जब सलीब पर उसे प्यास लगी, ही इज़ अ मैन, वो बिल्कुल हमारी तरह एक आम इंसान था लेकिन वो एक मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा था, टोटली मैन एंड टोटली गॉड। नंबर 6 ही इज़ अ रेज़रेक्टेड वन, वो मुर्दों में से जी उठा है, आमीन। उसकी कब्र आज भी खाली है। खुदावंद यीशु मसीह के बेटे पर आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि रोमियो पहला बाप उसकी 4थी आयत में बताया गया कि वो खुदा का बेटा है। सो 7 पॉइंट मैंने खुदा के बेटे के बारे में आपके साथ शेयर किए हैं। दिस द नंबर 6 इज ही इज़ अ रेज़रेक्टेड वन, मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र आज भी खाली है, आमीन।
एंड नंबर 7 एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट ही इज़ अ होली वन, वो पाक है, वो कुदूस है, वो मुहीब है, वो कदीमुल अयाम है। हालेलुया। मुकाशवा की किताब में बेशुमार बार लिखा गया, होली होली होली, पाक पाक, कदूस कदूस। आमीन। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करें। सो ही इज़ द होली वन, ही इज़ द अनॉइंटेड वन। आमीन। सो मैं रिपीट करूँगा इन 7 पॉइंट को। जी, हु इज़ अ जीसस, यीशु कौन है? ही इज़ अ सन ऑफ गॉड, वो खुदा का बेटा है। नंबर 2, ही इज़ अ क्राइस्ट, वो मसाया है, ही इज़ अ मसाया। नंबर 2, नंबर 3, ही इज़ आवर लॉर्ड, वो हमारा खुदा है। ही इज़ अ सीड ऑफ डेविड। नंबर 4, ही इज़ अ सीड ऑफ डेविड। ही इज़ द गॉड मैन, वो एक मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है। नंबर 6, नंबर 6, ही इज़ अ रेजरेक्टेड वन। नंबर 7, ही इज़ अ होली वन, वो पाक है, वो मुहीब है, वो कुद्दूस है। हालेलुया। कोई उस जैसा खुदा नहीं है। 4 जानदार 24 बुजुर्ग उसे पुकारते रहते हैं, कुदूस कुदूस कुदूस, मुबारक खुदा, कादर मुतलक, जो था और जो है, जो आने वाला है। आमीन। सारी चीज़ें उसी के लिए हैं। इज़्ज़त, तमजीद, कुदरत, बुजुर्गी, सब कुछ उसी के लिए। आमीन। सो ये था, अभी हमने 2 पॉइंट्स अपने क्लियर कर लिए हैं। पलूस रसूल कौन था, हमने देखा पलूस रसूल कौन था, और हमने देखा कि यीशु मसीह कौन था। अब हम देखेंगे कि चर्च कौन है। चर्च, व्हाट इज़ द चर्च? आमीन। सो पहले बाब की 6वीं आयत से हम शुरू करेंगे। लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। यहाँ पर अभी चर्च का सिलसिला शुरू हो गया। लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। वी आर कॉल्ड टू बी जीसस क्राइस्ट, हम यीशु के होने के लिए बुलाए गए हैं। इसके लिए मैं आपको 8 पॉइंट्स दूंगा फॉर द चर्च। हम यीशु के लिए होने के लिए बुलाए गए हैं। वी आर कॉल्ड वन, हमें बनाम बुलाया गया है। आमीन। हमारे पैदा होने से पहले ही उसने हमें चुन लिया था कि हम उसकी मुनादी करें, उसको जाने, उसको पहचाने, उसको अपना आका, उसको अपना खुदा माने। चर्च, सो ही इज़ अवर लॉर्ड। हालेलुया। ही इज़ अ सीड ऑफ डेविड। वी आर कॉल्ड वन, हमें बुलाया गया है। आमीन। लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। मुझे और आपको बुलाया गया है खुशखबरी सुनाने के लिए, यीशु का पैगाम देने के लिए। मुझे और आपको लैदा किया गया था, जिस तरह से पलूस को लैदा किया गया था। और जब उसे लैदा किया गया तो वो कहता है कि मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं खुदा का रसूल, और मुझे लैदा किया गया, मुझे मखसूस किया गया, मुझे ऑर्डेन किया गया, मुझे मखसूस किया गया है, मुझे सेपरेटेड किया गया है। आमीन। इसी तरह से मुझे और आपको ऑर्डेन किया गया, मुझे और आपको कलाम की अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि जब हम बुलाए गए हैं तो हम दूसरे लोगों को भी अपनी इस कॉलिंग में शामिल करें। आमीन। सो नंबर 1 है, व्हाट इज़ द चर्च। हमने देखा है कि व्हाट इज़ द चर्च। सो चर्च के मैं 8 पॉइंट आपको बताऊंगा। सो नंबर 1 था, वी आर कॉल्ड वन, हम बुलाए गए हैं। एंड नंबर 2 इज़, जैसे कि रोम के चर्च को बुलाया गया था। इसकी 8वीं आयत में लिखा है, अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है। तुम्हारे ईमान का, रोम की कलीसिया का, रोम के लोगों का पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। हमारे ईमान का चर्चा हो रहा है। आमीन। वी हैव टू चेक इट। लोकल असेंबली, चर्च का चर्चा हो रहा है। सो नंबर 2, church in the local assembly. आमीन। रोम का चर्च, चर्च इन द लोकेशन, चर्च इन द लोकेशन। रोम के चर्च में, जो रोम की लोकेशन है, उस एरिए में वहाँ के चर्च का चर्चा हो रहा है, शोहरा हो रहा है, मशहूर है वो चर्च वहाँ का। आमीन। क्योंकि वो बुलाए गए हैं, वो अलहदा किए गए हैं। आमीन। नंबर 3, क्या आज हमारे चर्च का, हमारे ईमान का चर्चा हो रहा है? क्या लोग हमें जानते हैं कि हम मसीह के हैं? आमीन। क्या हमें देखकर, हमारा उठना बैठना चलना फिरना देखकर कोई ये कहता है, क्या हमारे ईमान का शौहरा होता है कि ये वाकई हकीकी और एक सच्चा मसीही है? क्या ऐसा होता है जिस तरह के रोमियो पहला बाब उसकी 8वीं आयत में बताया गया कि उनके ईमान का पूरी दुनिया में शौहरा हो रहा है? आमीन। थिंक इट and do something. Hallelujah. Number 3, we are beloved one. हम खुदा के चुनिंदा और प्यारे लोग हैं। आमीन। We are beloved one.
प्रेज द लॉर्ड। पहला बाब 6 आयत में क्या लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में है खुदा के प्यारे हैं। उन सब के नाम जो रोम में खुदा के प्यारे हैं। रोम में खुदा के प्यारे हैं, रोम के लोग नहीं, हम भी बिलवड वन है, हम भी खुदा उनके नज़दीक प्यारे हैं। आज का चर्च भी खुदा उनके नज़दीक प्यारा है, आमीन। आज की कलीसिया को भी खुदा उन प्यार करता है, जिस तरह के रोम की कलीसिया को खुदा उन प्यार करता था, आमीन। सो वी आर बिलवड वन। नंबर 4, वी आर सेंट्स, मुकद्दस लोग हैं हम, शाही काहिनों का फ़िरका है चर्च, आमीन। मुझे और आपको अलहदा किया गया है, बड़ी ख़ास एनोइटिंग दी है, बड़ी ख़ास बुलाहट है हमारे पास। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर कॉलिंग। और जब खुदावंद की कॉलिंग हम पर आती है, जब वो हमें सेव करता है, हमने ईमाल की किताब में पढ़ा था, सेव एंड देन कॉलिंग ऑफ गॉड एंड प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड, ये 3 सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। सो वी आर सेंट, हम मुकद्दस लोग हैं, हम बनाए गए हैं, हम लैदा किए गए हैं। पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, उन सब के नाम जो रोम में हैं खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। चर्च, मुझे और आपको खुदा ने मुकद्दस होने के लिए बुलाया गया है, पाक होने के लिए बुलाया गया है, बरगजीदा होने के लिए बुलाया गया है। देखें क्या मैं और आप आज मुकद्दसों की कौम में, मुकद्दस लोगों में शुमार होते हैं या नहीं होते हैं, आमीन। वी आर कॉल्ड टू बी सेंट, हमें मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाया गया है, राइट। और खुदा के मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, जैसे रोम के लोग थे, राइट। सो नंबर 5, ग्रेस्ड वन, वी आर ग्रेस्ड वन, हमें फजल ही से निजात मिली है। 5वीं आयत में लिखा है, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों। फजल और रसालत हमें मिली है, हमें फजल और रसालत मिली है, आमीन। वी आर ग्रेस्ड वन, हमें फजल के ज़रिया से बचाया गया, ना कि अपने किसी कारनामों की वजह से, ना ही अपनी किसी अच्छी काविशों की वजह से। जो कुछ भी हम करते हैं वो गंदी धज्जियों की मानिद है। हमारी रास्तबाजी जो है, हमारे काम जो हैं, उनके पीछे शायद हमारा कोई अपना ही प्लान, कोई अपना ही मकसद होता है, राइट। लेकिन वी आर ग्रेस्ड वन, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के फजल से हम रास्तबाज ठहरे हैं। हमें फजल से रास्तबाजी और रसालत दी गई है, मुनादी करने का फजल हमें दिया गया है चर्च, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो नंबर 6, वी आर सेंट वन, हमें भेजा गया है। वर्स 9 में, सुनाचा खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्ज़ी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो, तुम्हारे पास आने में कामयाबी हो। पौलुस रसूल कहता है, आई वांट टू सी यू, आई वांट टू मीट यू फिजिकली, आई वांट टू सी यू फेस टू फेस, आई वांट टू गिव यू समथिंग, हालेलुया। सो हमें भेजा गया है खुशखबरी के लिए, मुनादी के लिए, इम्पार्टेशन के लिए हमें भेजा गया है, ताकि हम कुछ ना कुछ लोगों को दें, हम डिलीवर करें लोगों को। वी हैव टू रिसीव फर्स्ट एंड डिलीवर, रिसीव एंड डिलीवर, रिसीव एंड डिलीवर, आमीन। नाम रिसीव करते हैं, नाम डिलीवर करते हैं, नाम रिसीव करते हैं, नाम डिलीवर करते हैं। दिस इज द बिग इशू। सो वी हैव टू रिसीव एंड डिलीवर, आमीन, बिकॉज वी आर सेंट वन, हम भेजे गए हैं। जिस तरह से पौलुस रसूल कहता है कि किसी तरह से मुझे तुम्हारे पास आने में कामयाबी हासिल हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमको देखूं, मैं फेस टू फेस तुम्हारे साथ बात करूं। तो अगर आपके पास ये मौका है कि आप किसी की फेस टू फेस काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकते हैं, तो दैट्स अ गुड, हालेलुया। जस्ट गो अहेड, काउंसल हिम, लीड हिम, गाइड हिम, शो द लव ऑफ गॉड, हालेलुया, टू द पर्सन, हर और हिम। शो करें उसको खुदा उनका प्यार, खुदा उनकी मोहब्बत। सो नंबर 7, वी आर ओबीडियंट वन, हम वफादार लोग हैं, आमीन। जैसे पौलुस वफादार है, वो कहता है 9वीं आयत में कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ। एज अ लीडर, एज अ पास्टर, वी हैव टू रिमेंबर आवर चर्च मेंबर, वी हैव टू रिमेंबर आवर डियर वन, आवर बिलवड वन, टू प्रे फॉर देम, टू लीड देम, टू गाइड देम, हालेलुया। हमें बिला नागा दुआ करनी है चर्च के लिए,
قوموں کے لیے, امتوں کے لیے, قبیلوں کے لیے, آمین, اپنی کلیسیا کے لیے ہمیں بلا ناغہ دعا کرنی ہے, جس طرح پالوس رسول کرتا ہے بلا ناغہ دعا روم کی کلیسیا کے لیے. آمین. کتنا پیشن ہے, کتنا جذبہ ہے اس کے اندر کہ وہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے بلا ناغہ. آمین. So praise the Lord. This is a 7 point. So number 1 ہے we are called one, ہم بلائے گئے ہیں. نمبر 2 local assembly, local assembly میں رہ کر کام کریے, جس طرح کہ روم کا جو کلیسیا تھی لوکل اسمبلی میں رہ کر کام کرتی تھی اور ان کے ایمان کا شہرہ پورے اس شہر میں ہو رہا تھا. آمین. لوکل اسمبلی میں. نمبر 3 وی آر beloved one, ہم پیارے, اس کے پیارے لوگ ہیں, ہم اس کے چنیدہ لوگ ہیں. He loved us. Hallelujah. اینڈ نمبر 4 وی آر سینٹ, ہم مقدس لوگ ہیں, جیسے کہ ہم نے پہلے باب کی 7ویں آیت میں پڑھا. گریس ون, وی آر گریسڈ ون, پہلے باب کی 5ویں آیت میں کہ ہم پر فضل اور رسالت جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے. رائٹ. نمبر 6 وی آر سینڈ ون, ہمیں بھیجا گیا ہے, جس طرح سے پولس رسول کو بھیجا گیا تھا مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے. آمین. وی آر اوبیڈینٹ ون, بلا ناغہ دعا کرو. سو پریز دا لارڈ. چرچ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیوسلی بک آف رومن کی اسٹڈی کو سیکھتے رہیں اور کلاسز کو پڑھتے رہیں, اس طرح سے سنتے رہیں, یو کین جوائن اس آن زوم لائیو کلاس فار دا لائیو کلاس, اور وی ول ٹرائی بیسٹ کہ اسی طرح سے ہم ریکارڈنگ کریں اور ہم اپلوڈ کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور خدا ان کے کلام کو سیکھیں. سو آج ہم نے پہلے رومن پہلا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک دیکھا ہے, 9ویں 10ویں 11ویں آیت تک, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولس کون تھا, اس میں ہم نے دیکھا ہے یسوع مسیح کون تھا, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ چرچ کون تھا اور چرچ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. واٹ از اے چرچ, ہو از اے جیزس اینڈ ہو از اے پال. یہ 3 باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے, خداوند آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خوش رہیے, آباد رہیے, خداوند آپ کو سرفراز یوں ہی کرتا رہے یسوع کے نام سے. آمین. کوشش کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا, اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا, تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سنیں اور برکت پائیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین. گاڈ بلیس یو. بائے بائے.